सुल्तानगंज अगवानी पुल के पिलर संख्या 10 पर भारत का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर बनने वाला था, लेकिन जलीय जीव की खूबसूरती को नजदीक से देखने की आस अब लोगों की टूट चुकी है, क्योंकि पुल का पिलर संख्या 9, 10, 11, 12 पूरी तरह से धाराशायी हो गया है और इसमें कई जलीय जीव और डॉल्फिन के मरने की भी संभावना है। इस पर वन प्रमंडल पदाधिकारी भरत चिंतापल्ली ने कहा था कि अब तक किसी डॉल्फिन या जलीय जीव के मरने की सूचना नहीं मिली है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो पुल निर्माण निगम और कंपनी के विरुद्ध अपनी ओर से हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम आपको बता दें कि इस पुल का निर्माण नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ अप्रूवल मिले बिना वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस के डॉक्यूमेंट के बगैर ही निर्माण करवाया जा रहा था, जिसके विरुद्ध पहले भी वन प्रमंडल ने कार्रवाई की थी और निर्माण को रोकने का भी निर्देश दिया था। डीएफओ ने कहा कि फिलहाल प्रकृति से बिना छेड़छाड़ किए गंगा में गिरे मलबे को हटाया जाए ताकि जलीय जीव मूवमेंट फ्री हो जाए। क्योंकि अभी तक कोई जानवर के मरने का या किसी वाइल्ड लाइफ की क्षति का रिपोर्ट नहीं मिला है, फ्रेश ऑफेंस अभी बुक करने का मेरे को आवश्यकता एज ऑफ नाउ नहीं लग रहा है। अब न्यूज़ अगर डिफरेंट आएगा तो फिर हमको एक्शन लेना पड़ेगा, अप्रोप्रिएट एक्शन। ओके सर। तो अभी मेन चीज़ यही है कि वहाँ पे जो रबल है उसको एनवायरमेंटली फ्रेंडली वे में हटा दिया जाए ताकि जो भी वाइल्ड लाइफ है वो उनका मूवमेंट थोड़ा फ्री हो जाए। अभी भागलपुर में 14 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ शादी का झांसा देकर रेप करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। नाबालिग के 6 माह की गर्भवती होने पर उसके पेट में दर्द शुरू हुआ तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि बच्ची गर्भवती है। यह सुनकर माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़िता ने बताया कि गांव का रहने वाला अमित शाह मजदूरी और टेंट लगाने का काम करता है, साथ ही पढ़ाई भी करता है। उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। जब वह गर्भवती हो गई तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। नाबालिग लड़की के पिता का कहना है कि वो दिन भर मजदूरी करते हैं। आरोपी उनकी बेटी को डरा धमका कर गलत काम करता रहा। जब वह गर्भवती हो गई तो यह मुद्दा हमने गांव के मुखिया और सरपंच के सामने रखा। उन्होंने कहा कि बेटी का गर्भ गिरा दो और लड़के वालों की तरफ से 1 लाख रुपया ले लो। उनका यह फैसला मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैंने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मुझे न्याय चाहिए। आरोपी कई महीनों से बेटी से रेप कर रहा था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता का मेडिकल करवा लिया गया है और 164 के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं। डीएसपी सुनील कुमार पांडे ने बताया कि लड़की के द्वारा बताया गया है कि उसे शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाए गए। जब वह प्रेग्नेंट हो गई तो उसे छोड़ दिया। आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की की उम्र 14 वर्ष और लड़का 21 साल का। कोई नहीं, पुलिस मदद नहीं कर रही है। नहीं, कहाँ कर रही है? पुलिस मदद करता तो क्या होता, सब लोग पकड़ा जाता। उनके गार्जियन, माँ बाप, भाई जो हमारे साथ जुल्म करने के लिए आया, ज़बरदस्ती करने के साथ आया, तो उनको तो सजा मिलना चाहिए ना। और वो लोग उल्टे एफआईआर किया है गाँव वाला पर। महिला थाना में केस हुआ उसका 23/23 इसके संबंध में खरीद का मामला है। लड़की द्वारा बताया गया कि उससे शादी के प्रलोभन देके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया और इसी में वो प्रेग्नेंट हो गई। फिलहाल लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की नाबालिग है और उसका मेडिकल कराया जा रहा है। एफआईआर दर्ज हो चुका है, गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी मेडिकल होने के बाद ही पता चला कि मैंने प्रेग्नेंट। एसपी सिंगला कंपनी की लापरवाही ने न केवल 2 जिलों के बीच बनने वाले गांठ को तोड़ा है, बल्कि 2 दिलों और 2 परिवारों के बीच होने वाले संगम को भी तोड़ दिया है। और अब शहनाई बजने की आस भी खत्म हो गई है। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुल बनने से सुल्तानगंज और अगवानी के बीच की दूरी बहुत कम हो जाती तो 2 दिलों के तार भी इन 2 जिलों के बीच अधिक जुड़ते। लेकिन शायद अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सुल्तानगंज के स्थानीय निवासी मुकेश कुमार बताते हैं कि उनकी शादी अब तक नहीं हुई, लेकिन पुल बनने की खुशी में उनका रिश्ता अगवानी में जुड़ा था। लेकिन अब उनको डर सताने लगा है कि कहीं शादी कर ले और फिर पुल बनने के बाद कोई हादसा हो जाए तो पति पत्नी दोनों काल के गाल में समा जाएंगे। इसलिए या तो शादी नहीं करेंगे या करेंगे तो गंगा के इस पार ही आसपास में कहीं रास्ता देखेंगे। वहीं स्थानीय सिंटू कुमार ने बताया कि मेरी शादी उस पार अगवानी में हुई है, लेकिन अब ससुराल नहीं जाएंगे, ना ही घर में अब किसी की शादी अगवानी में करवाएंगे। लोगों ने कहा कि सरकार इतना कमजोर पुल बनाती है कि वह बार बार गिर जाता है,
तो ऐसे में इस पर कैसे भरोसा करें? नदी में तरकर बारात नहीं जाएंगे, इसलिए अब गंगा के उस पार रिश्ता जोड़ना ही नहीं है। रोनी दिरा। अच्छा तब अब कि पुल जब गिरी गए, अब कुछ आदमी शादी करती है, उन्नत कैसे होते शादी? कहना कि जब पुल गिरी गए तो केना करते शादी? तो हम अभी नहीं करबे शादी, पुल बनते तब न। पुल अब नहीं बनते तो नहीं करबो। नहीं, जब पुल अब नहीं बनते तो नहीं करी ना जी शादी। उधर नहीं करेंगे, नहीं पक्का नहीं करबे उन्नत शादी। पुलों के भरोसे कोई भरोसा नहीं जहाँ पुलों के। की होले यहाँ देखे छे पुले गिरी गलो छै। तब आबे अब कि जाए छलिए वहाँ ससुरारी, इधर से बलरी लावे ला। आबे अब लोन भाई कैसा घर में चूल्हा ऐसे रहते धरलो। तो नहीं जब ससुराल अब कथी जेबे, केना जेबे? पुल बियाह टूट शादी होते कि नहीं? बियाह शादी कैसे होते, केना जेते गाड़ी छकड़ा लेके? पुल बे गेल सरकार पुले दे छै डोज कमजोर करे के। कैसा पुल रेडी है? भोलो रेडी 2 बार गिरी गए। भागलपुर में मुखिया दीपक सिंह पर नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पूरा मामला तिरुपति प्रखंड के हरनई कोल पंचायत का है। ताबड़तोड़ फायरिंग में मुखिया बाल बच गए। घटना को लेकर मुखिया के द्वारा पीरपैंती थाने में लिखित आवेदन दर्ज करा दिया गया है। उक्त मुखिया ने बताया है कि शाम के वक्त पंचायत भ्रमण करने के बाद लौटने के दौरान में आम के बगीचे के पास अपराधी ने फायरिंग कर दी। किसी तरह मुखिया ने अपनी जान बचाई है। हालांकि गोली मुखिया के स्कॉर्पियो में जा लगी। वहीं हथियार जाम होने के कारण फिर फायरिंग नहीं हुआ, जिसके कारण उनकी जान बच गई। वहीं मुखिया ने अपराधी का पीछा किया, लेकिन बगीचा घना होने के कारण वह भागने में सफल रहे। इस दौरान अपराधी के चेहरे से नकाब हट गया, जिससे मुखिया ने उसे पहचान लिया। दीपक सिंह ने बताया कि उन पर फायरिंग करने वाला शूटर गुरुचरण पासवान का 40 वर्षीय पुत्र राम पुकार पासवान है। उन्होंने बताया कि बुधवार के सुबह में ही राम पुकार के साथ जमीनी विवाद हुआ था। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पीरपैंती थाना प्रभारी राजकुमार प्रसाद ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कि मैंने गढ़ा है, कैसा है, बनाने में यहाँ ठीक रहेगा कि नहीं, पानी का निकास अवरोध बहुत बार देखकर अब फिर वापस गाड़ी में जैसे ही बैठे, मैंने देखकर हम गाड़ी में चढ़े, गेट लगाए, तब तक मैं उत्तर तरफ से बगीचा से दौड़ के आया और हम पर फायर कर दिया। 2 गोली चलाने के बाद जो है उसका हथियार, हमको लगता है ऑटोमेटिक हथियार था, क्योंकि तुरंत 2 गोली निकला। उसके बाद उसका हथियार फंस गया तो हम सोचे कि उतर के जो है उसको पकड़ेंगे। जैसे गेट खोल के उतरे तब तक मैं वो उत्तर तरफ बगीचा में भाग गया। हमको लगता है 150 कदम जो है कि हम दौड़े होंगे, तो हम जो है डायबिटीज़ का मरीज़ है, कोलेस्ट्रॉल का मरीज़ है, मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई है, 500 के करीब है। थोड़ा दूर जाने के बाद मेरा दम फूलने लगा तो हम रुक गए। फिर वो उत्तर की तरफ उधर भागा। पीरपैंती थाना की तरफ क्या आश्वासन मिला गया? फिर उसके बाद हम थाना ही आए। थाना वाले लोग अभी जा रहे हैं स्थल में देखने, यही गुहार लगाएंगे कि इस तरह के गुंडा तत्व से हमारा संरक्षण किया जाए। हम मुखिया भी हैं, रात दिन हमको जो है कौन पंचायत के मुखिया हैं? भोजबात खाने हमारी हिंदकोल पंचायत का मुखिया है। भागलपुर के सुल्तानगंज के खगड़िया के अगवानी को जोड़ने वाली पुल के गंगा समाधि लेने के बाद लगातार एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। भागलपुर विधायक कांग्रेस नेता अजित शर्मा ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि ठेकेदार को टेक्निकल का ज्ञान नहीं है, जो डिजाइन बनाया गया उसमें फॉल्ट है। मुख्यमंत्री को इसकी जांच करानी चाहिए, कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए। कंपनी को बिहार से जिंदगी भर के लिए ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए। जानबूझकर अगर बदमाशी की गई है तो इंजीनियर को जेल में डाल देना चाहिए। भविष्य में ऐसी हरकत कोई ना करे। निश्चित तौर पर सब किसी को टेक्निकल का नॉलेज नहीं है। जो डिजाइन बनाया गया मुझे तो लगता है उसमें फॉल्ट है। उसकी आंधी से ये गिरना और एक बार नहीं 2 बार हो गया। इसका मतलब ये ठेकेदार को, मेरा तो माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है, इसको तो जांच करा के जो भी पदाधिकारी इसमें टेक्निकल फॉल्ट किया उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठेकेदार के जो टेक्निकल टीम है और ठेकेदार पर उसको तो ब्लैक लिस्ट करना चाहिए पूरी जिंदगी बिहार से। अभी आपको पता होगा कि समानांतर पुल जो विक्रमशिला का है उसका भी वही ठेकेदार है। क्वालिटी बिल्कुल का नगण्य है, कोई टेक्निकल की जानकारी नहीं है। कैसे पुल गिर जाएगा भाई? और पुल गिरने का मतलब है कितनी जाने जाएंगी। इसलिए तो इसको सबको तोड़ के नए सिरे से बनाना चाहिए और इस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट पूरी जिंदगी बिहार में काम न करे, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और साथ ही साथ
अगर जानबूझ के बदमाशी किया है उस पर एफआईआर करके जेल के सकाल में भेजना चाहिए। सीबीआई क्या, मैंने हम तो कह रहे हैं कि टेक्निकल टीम, आपको माननीय मुख्यमंत्री जी समझदार है, वो भी इंजीनियर है। निश्चित तौर पर यह पुल का गिरना इट इज ए टेक्निकल फॉल्ट, डिजाइन का फॉल्ट है। निश्चित तौर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भविष्य में बिहार में ऐसी कोई गलती कोई ठेकेदार और कोई इंजीनियर न कर सके।